आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं। जनसंपर्क कार्यकर्ता करवाते हैं, का समूह बड़ा मजबूत है, हमारा कैडर मजबूत कि हमारे सामने महिला प्रत्याशी है। हम उज्जैन वासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि उसके खिलाफ कोई भी लूज कमेंट्स सोशल मीडिया पर नहीं लिखे। सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। हिंदू समाज, सारा सनातनी समाज ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी उज्जैन उत्तर 40,000 से अधिक वोटों से विजय होगी। इस दुनिया में सब पहली बार ही जाते हैं। अब घर घर हो गणेश जी, कालू हेड़ा कालू। नमस्कार, मैं नासिर बेलीम। जनसंवाद एक्सप्रेस का जनसंपर्क कारवा आज उज्जैन की उत्तर विधानसभा में है और यहाँ पर भाजपा ने अनिल जैन कालूहेड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया है। अनिल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। किस तरह का जनसंपर्क आपका चल रहा है? कितना उत्साह आप में भी है और जनता में भी है? जनसंपर्क कार्यकर्ता करवाते हैं और चूंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस मास ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ कार्यकर्ताओं का समूह बड़ा उज्जैन की धरती पर बहुत कार्यकर्ताओं का समूह बड़ा मजबूत है, हमारा कैडर मजबूत है और इसके कारण आम जन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अनिल जी, चलते चलते आपसे चर्चा करेंगे। एक अच्छे वक्ता आपको हम मानते हैं, क्योंकि कई बार आपको सुना है, काफी अच्छा आप भाषण भी देते हैं। कितना प्रेरित जनता को अपनी ओर आप कर रहे हैं, कितनी आकर्षित जनता आपसे हो रही है? हम आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सामने महिला प्रत्याशी है। हम उज्जैन वासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि उसके खिलाफ कोई भी लूज कमेंट्स सोशल मीडिया पर नहीं लिखे, क्योंकि हम सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए और हमारा विश्वास है कि जो सनातन संस्कृति को बचाने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी हो सकती है और आम जन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और जो सनातन संस्कृति को खत्म करने की बात करते हैं, राहुल गांधी ने जो इंडी बनाया, इंडी नाम का संगठन बनाया है, उसका एक नेता सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करता है, परंतु यह हिंदू समाज, सारा सनातनी समाज ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। आप चुनावी मैदान में हैं और चुनावी आप कांग्रेस के सामने प्रत्याशी के रूप में भी है और आपने जिस तरह से बात कही है, कवच के रूप में आप महिला प्रत्याशी का बचाव भी कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे चुनाव में कई तरह के कमेंट्स आते हैं। अनिल जी, हमने कह दिया हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग। अनिल जी, पिछले 6 चुनाव की हम बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर दबदबा रहा है। भारत जैन इस बार भारतीय जनता पार्टी उज्जैन उत्तर 40,000 से अधिक वोटों से विजय होगी। इतना विश्वास क्यों है? इसलिए कि कार्यकर्ता का जो विश्वास है और कार्यकर्ताओं का जो मैं देख रहा हूँ, एक एक कार्यकर्ता घर से, सभी समाजों के प्रमुख घर से निकल के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है, क्योंकि सनातन धर्म को संकट में पैदा करने की बात कांग्रेस के लोग करने लग गए। अनिल जी, आपका जो बायोडाटा है वो हमने देखा है। पहला चुनाव आपका ये है जो जनता के बीच में जाने का आपको अवसर मिला है। कितना पैदल आप दुनिया में सब पहली बार ही जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो। और पहली बार चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में या अन्य संगठनों में सन 1982 से काम कर रहा हूं, मुझे उज्जैन शहर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं पहचानता है, क्योंकि मैं मिट्टी के गणेश जी के माध्यम से 350 स्थानों पर मिट्टी के श्री गणेश जी और पंडाल बनते हैं और मैं सब में जाता हूं। इसलिए घर घर हो गणेश जी, मिट्टी के गणेश जी, अब घर घर हो गणेश जी, कालू हेड़ा कालू हेड़ा कालू हेड़ा। आप जो है प्रतिदिन कितने वार्ड को कवर कर रहे हैं? कितना प्रतिदिन पैदल चल रहे हैं आप? जितना कार्यकर्ता चलो वाले, सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक। थकान कुछ तो नजर आ रही है? थकान कुछ नहीं, थकान कुछ नहीं, कोई थकान नहीं। हम दमदारी के साथ जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, हमारे सभी समाज बंधुओं से, उज्जैन के सभी वासियों से आशीर्वाद लेने के लिए मिल रहे हैं। अनिल जी का जनसंपर्क हम देखेंगे और एक बार फिर इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सवाल और करें, कुछ कार्यकर्ताओं से आप मुलाकात भी करें ताकि हम उसको कवर भी कर सके। और एक सवाल और मैं आपसे करूंगा इसके बाद।
लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज वार्ड क्रमांक 2 में हैं और इस वार्ड को भाजपा का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर भाजपा के जो पार्षद प्रत्याशी होते हैं उनकी जीत होती है। और पार्षद जी हमारे साथ में लगातार इनके साथ में बने हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और अनिल जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पारस जी जो कि लगातार यहाँ पर विधायक रहे हैं, लेकिन नाराजगी जो उनकी दिखी थी वो खत्म हुई कि नहीं? कोई नाराजगी नहीं है। पारस भैया संगठन के व्यक्ति है और पारस भैया आज लगातार हमारे साथ अभी जनसंपर्क में थे और कोई किसी प्रकार के कार्यकर्ताओं में नाराजगी नहीं है। आदरणीय पारस जी जैन का मुझे आशीर्वाद है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए खान पीन का किस तरह से ध्यान रखना है? मैं स्वास्थ्य मेरा ठीक है। मैं जीवन ग्रामीण परिवेश में भला पड़ा हुआ, मेरे से कोई तकलीफ नहीं। जो प्रतियोगिता आपकी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ में चुनावी मैदान में जो आप उतरे हैं, तो आप सीधी जीत मान रहे हैं या आप चुनाव को गंभीरता से लेते हैं? मैं चुनाव कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहा हूँ और कांग्रेस का नेता राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है और वो भारत की छवि को विदेशों में खराब करता है। तो भारत की जनता, उज्जैन की जनता बेवकूफ नहीं है जो कांग्रेस को वोट करे। उज्जैन की जनता समझती है भारत में जितनी भी हमारी सीमा की सुरक्षा का मामला हो, भारत में जितने भी हमारे धार्मिक स्थलों का मामला हो और हमारी संस्कृति और सभ्यता का मामला हो, उसका संरक्षण संवर्धन का काम यदि कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम जनमानस खड़ा है। ये अनिल जैन जी कलवड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और उज्जैन उत्तर से भाजपा ने इनको अपना प्रत्याशी बनाया है। लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जिस तरह से उनकी वाणी है, एक अच्छे वक्ता के रूप में भी इनको देखा जाता है और जनता का अपार समर्थन, आशीर्वाद इनको मिल रहा है और लगातार वो जनता के बीच में बने हुए हैं। नासिर बेलीम, जनसंवाद एक्सप्रेस, उज्जैन। शंखनाद है शस्त्र उठाकर आह्वान, रण क्षेत्र तेरा चहूं और व्यूह में तू है घिरा बना लाल धरा, तू शौर्य दिखा यहाँ दुष्ट गिद्ध सा ताड़ रहा।